नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 15 और 16। यम ही ना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम श्रीरम सो अमृत्वाय कल्पते। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पुरुषश्रेष्ठ। पुरुषर्षभ वर्ड आया है, पुरुषर्षभ मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ, अर्जुन के लिए। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होते हैं, चाहे उनके ऊपर सुख पड़े चाहे दुख पड़े, वे विचलित नहीं होते, समभाव से रहते हैं। और जब इन दोनों में समभाव से रहते हैं तो निश्चित रूप से मुक्ति की योग्य हैं, उनकी मुक्ति अवश्य होती है। इसका शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। व्यथन्तेते, यम ही, यह सब क्लियर है। व्यथन्तेते, व्यथन्त्येते, व्यथयन्ति, प्लस एते। व्यथ मतलब विचलित होते हैं, एते मतलब इसमें जो पुरुष विचलित होते हैं। पुरुषम, पुरुषर्षभ का मतलब होता है पुरुष प्लस ऋषभ, पुरुष और ऋषभ मिलकर पुरुषर्षभ हो गया है। सम दुख सुखम, सम और दुख में, सम रूप से, समान रूप से, सुख और दुख में, धीरम वही धैर्य, धीरवान होते हैं, उसे धीर कहा जाता है। सो अमृतवाय, सह प्लस अमृत, अमृतत्व, अमृतत्वाय। अमृतत्वाय का मतलब होता है मुक्ति के लिए। अमृतत्वाय के मतलब मुक्ति के लिए। ये जो पुरुष दुख और सुख में समान रूप से रहते हैं, विचलित नहीं होते हैं, चाहे सुख आए चाहे ना, सुख में बहुत अधिक खुश होते हैं, दुख में ना दुखी होते हैं, तो वे मुक्त के योग्य होते हैं, मुक्त के पात्र होते हैं। कल्पते मतलब ऐसा माना जाता है। दूसरा श्लोक है, ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सतः उभयो अपि दृष्टो अंतस्तव नयास्तो तत्वदर्शिभिः। इसका अर्थ है कि आगे कह रहे हैं भगवान कि जो तत्वदर्शी हैं, जो दूरदर्शी हैं, दार्शनिक हैं, जिन्होंने तत्व, पदार्थ और आत्मा आदि का अध्ययन किया है, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि असत, ये जो भौतिक शरीर है असत है। असत मतलब जो शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला, चिरकाल तक इसका स्थायित्व नहीं है। ये भौतिक शरीर, इसका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, स्थायी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। किंतु सत्य जो आत्मा है वो हमेशा रहने वाला है, वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। उन्होंने इन दोनों की प्रतीत के अध्ययन पर यह निष्कर्ष निकाला, जो तत्वदर्शी हैं, शरीर और आत्मा का गहन अध्ययन करके ये अर्थ उसका निकाला है, उसकी परिभाषा निकाली है। इसमें शब्दों का देख लेते हैं। नासतो, नासतो मतलब ना प्लस असतः। असतः मूल शब्द है, लेकिन आगे वह है व्यंजन है, उसके नाते वो हो जाता है विसर्ग का, उसके हिसाब से लिखा गया, लेकिन मूल शब्द असतः है। ना असतः, असतः का मतलब होता है भौतिक शरीर। सत मतलब हमेशा जो नहीं रहती, मतलब नहीं, सत मतलब हमेशा जो रहती। असत विद्यते भावो ना भावो, ना प्लस अभाव, यहाँ भी विसर्ग है मूल शब्द में, लेकिन यहाँ वह आया है तो यहाँ वो हो जाता है ना अभावा। अभावा, अभावा का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। ना अभाव मतलब परिवर्तन नहीं होता है, विद्यते मौजूद रहता है। सतः मतलब सत, सत मतलब हमेशा रहता है। सत का मतलब हो गया शाश्वत, शाश्वत हमेशा रहता है। उभयो अपि, उभयः प्लस अपि, दोनों। दृष्टो, अब इसमें संविच्छेद देखिए, दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। दृष्टः
प्लस अंतः प्लस तू प्लस अनयो प्लस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा दृष्टा मतलब देखा गया है, समझा गया है। अंतः मतलब उसका अंत, अंतः का मतलब है निष्कर्ष निकाला, उसका अंत क्या होगा। तू निश्चित रूप से, अनियो मतलब इन दोनों मतलब जो शरीर है और आत्मा, ये इसका अर्थ हुआ। यानी कहने तत्वदर्शियों का कहना ये है कि शरीर और आत्मा इन दोनों में एक ही सत्य है, वो है आत्मा। आत्मा हमेशा रहने वाला है, चिर स्थायित्व है, और शरीर जो है वो भौतिक है, वो स्थायित्व उसमें नहीं है, चिरकाल तक नहीं रहेगा, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था से युवावस्था, वृद्धावस्था, तब धीरे धीरे शरीर के सारे अंग शिथिल पड़ जाएंगे और एक समय आएगा कि वो शरीर का सर्वनाश हो जाएगा, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आत्मा जो है देहांतर हो जाएगी, दूसरे प्राणी में, दूसरे शरीर में वो आगे जाकर उसमें मिल जाएगी। तो इसमें इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम लड़ो, ये शरीर तो नश्वर है, ये जो द्रोणाचार्य और तुम भीष्म पितामह के लिए दुखी हो रहे हो, ये तो नश्वर हैं, इनकी आत्मा तो है ना, ये फिर किसी न किसी शरीर में प्रवेश करेगी, ये तो मैं जानता हूँ, ये तुमको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए इनके लिए आप दुखी मत हो, मत दुखी हो, लड़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।